Hello my dear students of class 10. Today I will teach you the age of industrialization. प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में चर्चा की थी। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम लोग देखे थे कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो भी गुड्स प्रिपेयर होते थे वो हैंडमेड होते थे, वो फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स नहीं होते थे। तो इस प्रकार हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक हिस्ट्री देख लिए थे। आज इसमें है कि इन द 17th एंड 18th सेंचुरी, 17th और 18th सेंचुरी में यूरोपियन जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, वो टाउन में अपना प्रोडक्शन नहीं करवाते थे, वो चले आए किधर, टुवर्ड्स द कंट्री साइड। तो इसका हम काउज जानेंगे कि वो टाउन में अपना प्रोडक्शन नहीं करवा के वो कंट्री साइड की तरफ क्यों आए। क्योंकि मान लीजिए मार्केट तो टाउन में है, सामान उसका टाउन में बिक रहा है, फिर प्रोडक्शन वो लोग कंट्री साइड की तरफ क्यों कर रहे हैं। अगर वो टाउन में करवाते हैं प्रोडक्शन तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन अब यहाँ हम देखेंगे कि वो सारे ट्रेडर्स और मर्चेंट कंट्री साइड की तरफ क्यों मूव करते हैं। तब ये मर्चेंट मूव टू द कंट्री साइड, ये कंट्री साइड की तरफ आते हैं। वहाँ पे कंट्री साइड में जितने भी पीजेंट्स हैं या जितने भी वहाँ के पीपुल हैं उनको वो एडवांस पे करते हैं। और एडवांस पे करने के, एडवांस किस चीज़ के लिए पे करते थे, तो फॉर देयर प्रोडक्शन, अपने उनके प्रोडक्शन के लिए कि आप जितना प्रोडक्शन मेरे लिए करोगे उसके बदले आपको एडवांस मनी हम पे कर रहे हैं। और वही प्रोडक्शन ये लोग सेल्स करते थे कहाँ पे, तो इंटरनेशनल मार्केट में। और 17th और 18th सेंचुरी में हम लोग देखे थे कि विभिन्न कंट्री में कॉलोनी की भी इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी। डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट कंट्री का भी दबदबा बना हुआ था। तो ये कॉलोनीज जब वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है तो वहाँ पे डिमांड्स इंक्रीज, यानी कि वहाँ पे प्रोडक्शन का डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो गया। लेकिन ये डिमांड जितना इंक्रीज होता था उस हिसाब से, यानी कि उनके डिमांड के बदले उनके डिमांड को वो लोग फुलफिल नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं फुलफिल कर पाते थे? क्योंकि प्रोडक्शन को टाउन में जो ट्रेड का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो काम करते थे वो इनको इसके प्रोडक्शन को बढ़ने नहीं देते थे। तो इस प्रोडक्शन को, ट्रेड के प्रोडक्शन को कौन नहीं बढ़ने देते थे, तो जरा इस पे हम गौर करें। तो टाउन में ट्रेड में प्रोडक्शन पे या रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएंगे, कितनी मात्रा में आएंगे, प्रोडक्शन भी करना है फैक्ट्री से तो कितनी मात्रा में करनी है, ये सब कामों का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ट्रेड गिल्ड्स करते थे। ट्रेड गिल्ड्स इज सच टाइप ऑफ एसोसिएशन तो लिव इन टाउन। ये ट्रेड गिल्ड्स क्या होती थी, ये टाउन में ट्रेड गिल्ड्स रहती थी और ये ट्रेडिंग का जो प्रोडक्शन हो या रॉ मटेरियल्स मंगाना हो, इन सब पे उनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रहता था। अगर कोई नए ट्रेडर भी इसमें ज्वाइन करना चाहते थे तो उनमें वो ज्वाइन करने नहीं देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम लोग जितने सर्कल में, जो लोग नेटवर्किंग में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनका बेनिफिट घट जाएगा। अगर प्रोडक्शन भी ज़्यादा मात्रा में फैक्ट्री के द्वारा हो जाती है तो फिर क्या होगा, प्राइसेस ऑफ गुड्स भी घट जाएंगे, जिससे हम लोग का बेनिफिट घट जाएगा। जिसके चलते टाउन में जो नए ट्रेडर्स इस ट्रेड में घुसना चाहते थे तो उनको भी घुसने नहीं देते थे। जिसके चलते टाउन में जितने भी नए नए ट्रेडर्स होते थे तो ये ट्रेड गिल्ड्स के डर से वो अपने प्रोडक्शन को या अपने ट्रेड को आगे नहीं बढ़ा पाते थे। तो ये लोग किधर मूव कर दिए, तो कंट्री साइड की तरफ। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज ट्रेड गिल्ड्स। ट्रेड गिल्ड्स क्या है? Trade guilds is such type of association of producer that trend
क्राफ्ट पीपुल, जो क्राफ्ट पीपुल यानी कि जो कारीगर होते थे, क्राफ्ट पीपुल को ट्रेंड करते थे। मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन पर भी उनका कंट्रोल बना रहता था। रेगुलेटेड कंपटीशन, और ऐसा सामान मार्केट में लाया जाता था ताकि उनका कंपटीशन भी बना रहे, ताकि उसका प्राइस घटे ना। एंड रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ, देखिए यहाँ पे है रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ न्यू पीपुल, यानी कि न्यू पीपुल, उसमें जितने भी नए मर्चेंट्स या ट्रेडर उसमें एंट्री लेना चाहते थे तो उनको भी एंट्री नहीं मिलती थी। तो यही आपको कहलाता है ट्रेड गिल्ड्स, और यही आर कॉल्ड ट्रेड गिल्ड्स। और यही ट्रेड गिल्ड्स के डर से ये सारे जो मर्चेंट्स हैं वो मूव करते हैं कहाँ, कंट्री साइड की तरफ। तो हम जरा आगे देखें। विद द एक्सपांशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, जब वर्ल्ड में ट्रेड का एक्सपांशन होता है, आगे बढ़ता है ट्रेड, एंड द एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज, और नए नए कॉलोनी का भी इस्टेब्लिशमेंट होता है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में द डिमांड फॉर गुड्स बिगेन ग्रोइंग, तो उनका डिमांड क्या होता है, दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। बट द मर्चेंट कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन, लेकिन मर्चेंट इस हिसाब से अपने प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं रहे थे। विद इन टाउन, यानी टाउन में जितनी मात्रा में उनको इंटरनेशनल मार्केट में उस प्रोडक्शन की डिमांड थी, उतनी मात्रा में वो प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं पा रहे थे। ड्यू टू अर्बन क्राफ्ट्स, क्योंकि मान लीजिए कि पहले से अर्बन क्राफ्ट यानी शहर में जो पहले से क्राफ्ट मौजूद है, एंड ट्रेड गिल्ड्स, और ट्रेड गिल्ड्स के डर से रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स द मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस द ट्रेड एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, और वहाँ के जो रूलर्स होते थे वो डिफरेंट गिल्ड्स को भी अपना मोनोपोली राइट दिए हुए थे प्रोड्यूस एंड ट्रेड, यानी कि उसके उत्पादन पे और ट्रेड पे इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, और जितने भी स्पेशल आइटम्स होते थे उनको रूलर्स की तरफ से वो चीज ग्रांट किए हुए थे। Therefore, इसीलिए इट वॉज डिफरेंट फॉर न्यू मर्चेंट टू सेट अप बिजनेस इन टाउन, यानी इसीलिए नए मर्चेंट के लिए टाउन में अपने बिजनेस को सेटअप करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। सो दे टर्न टुवर्ड्स द कंट्री साइड, इसीलिए ये लोग किस तरफ टर्न कर जाते हैं, कंट्री साइड की तरफ टर्न करते हैं। तो आज का जो HW है आप देख लेंगे। व्हाई द मर्चेंट इन यूरोप, व्हाई द मर्चेंट इन यूरोप, यूरोप के मर्चेंट स्टार्टेड हीडिंग टुवर्ड्स द कंट्री साइड फॉर प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन के लिए वो लोग कंट्री साइड के तरफ क्यों चले गए थे। तो अभी मैं जो कुछ भी बताई हूँ आप इसको लिख लेंगे अच्छे तरीके से, तो यही आपका ये HW हो जाएगा। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि व्हाई द मर्चेंट इन यूरोप स्टार्टेड हीडिंग टुवर्ड्स द कंट्री साइड फॉर प्रोडक्शन। तो इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन की चर्चा की है। व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रेड गिल्ड्स, एंड सेकेंड क्वेश्चन व्हाई द मर्चेंट इन यूरोप स्टार्टेड हीडिंग टुवर्ड्स द कंट्री साइड फॉर प्रोडक्शन। तो आप ये दोनों क्वेश्चन आंसर को बना लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं बताऊंगी। धन्यवाद।